एक वीरान इलाका है, यहाँ पर कोई रहता नहीं। वीरान में इसीलिए कह रहा हूँ कि धान है और उसके सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ पर दूर दूर तक बस्ती बसी हुई नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचना है जो बहुत ही ज़्यादा सुकूनदेह जगह है। एक एकांत में बना हुआ है ऐसा मंदिर। किसानों ने इंजन रखने के लिए कुछ घर बनाए हुए हैं और कुछ सामान रखने के लिए, लेकिन अब वो पूरी तरह से खाली है। तो मैं उनमें जाकर के देखता हूँ मुझे यूजफुल मेरी क्या चीज़ है, क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर वो कुछ चीज़ वहाँ पर मिलती है तो उसकी यूज़ करके उस जगह पर पहुँचने में क्या पता आसानी ज़्यादा बने। ऐसी जगह आने से मुझे अच्छा तो लगता है और मैं सोचता हूँ कि वो चीज़ देखूँ जो मुझे नई लगे और एक अच्छी लगे, और सुकूनदेह जगह पे जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक घर उसकी छत से देखूंगा ये नज़ारा कैसा लगता है। यहाँ पर सिर्फ खेत है तो खेतों का आनंद लेना तो बनता ही है, और जो इस तरह का व्यू है अद्भुत, बहुत ही अच्छा लगता है। सोचिए कि इस टाइम बंजर होने की कगार पर है तो ये तो इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन जब हरा भरा रहता है ये जगह तो कितनी सुंदर है। लेकिन यहाँ पर एक ट्यूबवेल बना हुआ है जो पानी सींचने का काम करता है, और सिर्फ ये अकेला ही घर है जो इतनी दूर तक दिख रहा है, और वरना सब खत्म, वीरान है। ये जगह कितनी अच्छी लगेगी ना, एक एकांत जगह है, बिल्कुल यहाँ पर शोर है नहीं, और इस तरह का आपको रूम मिल जाए। ये समझ लीजिएगा कि एयर कंडीशनर का काम कर रहा है। साइड में देखो कितना अच्छा व्यू है इधर का, कि बाग है और सब खेत। इस साइड देखोगे हवा, ठंडी सी हवा आती हुई जो मन को लुभा लेगी यार। और साइड में जब इधर भी देखो तो सेम नेचुरल व्यू ही देखने को मिलेगा। लेकिन बनाइए, आइए डेट दिखा दूं, ये देखो 1977। कितनी ज़्यादा पुराना ये घर है, और इस घर का आनंद इस वक्त हम उठा रहे हैं और दिखाते हैं अभी एक जगह और ले जाकर के जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मुझे कुछ यार चीज़ चाहिए जो मुझे डिहाइड्रेट मेरा शरीर ना हो, पानी को इकट्ठा करके रखूं। आइए ढूंढते कुछ ऐसी है, यहाँ पर चीज़ मिलेगी नहीं हमें। कोई भी चीज़ को देखने से पहले उसके लिए अगर गौर से देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए बताने की विशेषता आपके अंदर नजर आ जाएगी। ओह, 1 सेकेंड, एक चीज़ है, दैट्स ग्लास। इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए मैं ऐसे ले तो जा नहीं सकता, तो हमारे लिए कुछ बहाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ये पानी हम पी नहीं सकते। मैं पी तो लेता अगर इसके अंदर ये पड़ा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर से निकलने वाले बैक्टीरिया पानी को दूषित कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए फांसने के लिए एक जगह बनाता हूँ। हमें मिलती है इस तरह की एक प्लास्टिक। 1:22 हो रहे हैं, धूप बहुत तेज़ है और मुझे पानी अभी नहीं मिला है। मैं बारिश का भरा हुआ पानी चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिख रहा। थोड़ी देर बाद मेरा शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा। हमें बोतल तो मिल गई थी, लेकिन इसके लिए पानी की आवश्यकता है। तो ये जो पानी देख रहे हैं ये बारिश का पानी है, और ये सही पानी है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए इस सफ़र में हिम्मत और ताकत देने का काम करेगा। इसके लिए मैं भर लेता हूँ। जब मुझे प्यास लगेगी तब मैं इसको पी। मुझे हाथों में फील अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं अपना सफ़र जो लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ। तो एक बार इस पेड़ की छांव में बैठ करके इसके लिए बनाते हैं जो एक आसानी से लटक जाए। फिर हम ये बन गया, ये मेरी जो है बैट होने वाली है, और इसका सर मैंने इसके लिए यहाँ पर बांध रखा है जो मुझे रुका रहेगा और ज़्यादा अववर्ती नहीं कराएगा। लेकिन यहाँ से मेरा जो पीने वाला पानी है वो गिर सकता है, तो मुझे लगता है कि जो धान की पौधे हैं इसमें लगाने का काम करता हूँ, शायद उससे रुक जाए। अब इस तरह से ये रोक करके रखेगा तो ये लॉन्ग टाइम के लिए हो जाएगा। इस तरह से ठीक है। अब सब आगे का करते हैं। मुझे पगडंडी मिल चुकी है और मैं पगडंडी के सहारे उस मंदिर तक पहुंचना चाहता हूं। तो मुझे जब मंजिल नज़दीक होती है तो कठिनाइयाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। और ये देख रहे हैं बहुत ही घना रास्ता है, तो मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा है यार। डर लगता ही है क्योंकि हम ज़्यादा लोग होते नहीं, हमारी टीम में सिर्फ 2 लोग हैं। मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर एक हल्की सी नदी बहती हुई है जो कि उस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा सुशोभित करती है और सुंदरता बनाती है।
उन जगहों को दिखाना जो कि बहुत ही ज़्यादा वीरान है और दूर है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप तक ये बातें पहुँचें और आप उसे कुछ सीखें। अब इतने नज़दीक वो मंदिर जो हमारे लिए सुकून तो देता ही और बैठने के लिए धूप में छाँव भी देता है। किसानों की यहाँ पर श्रद्धा है तो किसान अक्सर दोपहर में आराम करते हैं। आइए दिखाते हैं, इस मंदिर के दर्शन कराते हैं आपके लिए कि ये किस तरह से बना हुआ है और किस जगह बना हुआ है। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद में सिर्फ एकांत ही जगह नज़र आएगी। यहाँ पर कोई ऐसी कम्युनिटी रहती ही नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, वरना तो सब गाँव में हैं, अपने अपने एरिया में बटे हुए। आइए मैं दिखाता हूँ कह रही है। मैं जब भी कभी ऐसी चीज़ देखता हूँ जो मेरे दिल को छू ले तो मैं अपने शब्द भूल जाता हूँ, और यही जगह उनमें से एक है जो बहुत ही सुंदर लगती है। और मेरे कुछ इस साइड में बह रही है, ये बहुत ही खतरनाक नदी है, इसके अंदर क्रोकोडाइल बहुत हैं और बताते हैं कि चरवाहा जो होते हैं उनकी बकरियां अक्सर ये निगल लेता है। जगह तो बहुत अच्छी है, सुकून देती है, सुकूनदायक। और ये है मंदिर। सबसे पहली बात तो ये कि जो जटाएं इसकी जो लटक रही हैं नीचे के लिए, ऐसा लगता है कि भगवान ने यात्रियों को यहाँ पर आने के लिए, उनके लिए यहाँ पर सीट ना होने के कारण इस जगह को इस तरह से बना दिया है, इस पीपल को, कि अब ये हमें सीट का अनुभव करा रहा है। यहाँ पर आप लेट सकते हैं, सुकून की नींद ले सकते हैं, और बैठने के लिए आपके लिए सीट की तरह ही यहाँ पर इसका जो तना है वो दिखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये यहाँ पर आप पूरी तरह से अपनी नींद को गुजार सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि पीपल ने हमारे लिए इस तरह से अपने तने को सीट के हमारे लिए सीट बना दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ मंदिर। छोटा सा मंदिर है लेकिन लोगों की श्रद्धा बहुत बड़ी है। आइए, मैंने कभी नहीं पीपल को देखा है कि वो नीचे की तरफ अपना आसन बनाएगा, लेकिन ये पीपल एक ऐसा है कि देख रहे हैं आप, ज़मीन से टच होकर के ऊपर को बढ़ रहा है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ के जो महात्मा है वो रहते हैं, तो उनका ये आशियाना है जिस तरह से आप जो देख रहे हैं। शायद किसी दिन कमेटी एक दिन एकजुट होकर के उनके लिए रहने योग्य एक अच्छी जगह बन जाएगी। और चारों तरफ से ग्रीन एनवायरनमेंट है जो कि बहुत अच्छा यहाँ को बनाता है। और साथ में ये रहा मंदिर जो शिव जी की शिवलिंग रखी हुई है। यहाँ के जो महात्मा हैं वो पीपल की छांव के नीचे ही रात गुजारते हैं। जिस तरह से उनका बिस्तर लगा हुआ है पीछे, पीपल के नीचे की एक परंपरा है ये, क्योंकि पीपल का जो पेड़ होता है वो हमेशा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और कभी भी वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता। तो इसी के कारण हिंदू धर्म में इस पेड़ को पूजा जाता है, यही उसकी मान्यता है। क्योंकि किसी को पूजा जाना तो समझ लेना कि उसकी कोई एक विशेषता या उसका एक कोई गुण, इसीलिए इंसान उसको पूजता है। तो पीपल उनमें से एक है जो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, हमेशा हमारे लिए ऑक्सीजन देता, कभी सोता नहीं है। और इसके नीचे सोना ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। इसी के कारण यहाँ के महात्मा पेड़ की छाँव में ही सोते हैं। ये चारों तरफ से घने पेड़ों से घिरा हुआ मंदिर, लोगों को पता नहीं है तो यहाँ पर आ नहीं पाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, लेकिन हमने जिस सिचुएशन देखी तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए। तो इसके पास से गुजरती हुई एक नदी जो बेहद एक हल्की सी ठंडक देती है सुबह शाम, और हमारे लिए वर्षा के लिए भाप स्टीम भी देती है, जिसके कारण वर्षा होती है। बारिश के मौसम में ज़्यादा पानी होने के कारण लोगों को लाभदायक इसीलिए हो जाती है क्योंकि खेत का पानी सब इसमें चला जाता है और खेत का पानी जो है निकल जाता है, उनकी फसल ठीक हो जाती है। तो हमारे लिए बहुत ही कारणों से ये नदी लाभदायक है। और इसका जो व्यू है ना इस मंदिर का, ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। यहाँ पर गाय और कुछ और जानवर यहाँ पर पाले जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर बनी हुई है उनका खाना रखने का, जानवरों का। मुझे अच्छा लगा ये देखकर, क्योंकि एरिया से ये बहुत ज़्यादा दूर है, लोगों से बहुत ज़्यादा दूर है, और यहाँ पर सिर्फ 2 संत रहते हैं बस।